हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका मैं अपने ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 2.1 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों के हल भी समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें समझ लेना है वर्ग क्या है। तो वर्ग जो है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे कि हम 8 को 8 से गुना करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त प्राकृत संख्या 64 एक वर्ग संख्या, इसे हम लोग स्क्वायर नंबर भी कहते हैं या पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। बच्चों हमें याद रखना है कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होंगे और किसी भी वर्ग संख्या के अंत इकाई स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होंगे। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम होती है और सम संख्याओं का वर्गमूल सदैव सम होता है और विषम संख्याओं का वर्गमूल सदैव विषम होता है। बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पाइथागोरस ट्रिक क्या है और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं को अच्छी तरह से समझाया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें ताकि आपको इस अध्याय के प्रश्नों का हल समझने में कठिनाई ना हो। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों के हल समझेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों के हल समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होंगे वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या होंगे और जिनके अंत में इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो यहाँ पर ए नंबर में प्रश्न है 23,467। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, हल होगा यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो 7 है अगर इकाई के स्थान पर 7 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्योंकि दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर 7 है। आगे बी नंबर में है 12,433। तो हल होगा यह पूर्ण संख्या नहीं है, कारण क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है। आगे सी नंबर में है 400, यह पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि कारण क्या है होगा, दिए गए संख्या में शून्य सम संख्या में है। जैसा कि हमने बताया कि 0 यानी कि शून्य जो है सम संख्या में होंगे तो वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या होगा। आगे हम लोग डी नंबर को देखते हैं। बच्चों डी नंबर प्रश्न है 1400। हल होगा यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या में तो 0 है, फिर भी ये जो 14 है वह वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ शून्य को छोड़कर शेष संख्या वर्ग संख्या नहीं है। आगे है ई नंबर में 16,000। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? स्पष्ट है कि यहाँ पर शून्य की संख्या विषम है, इसलिए यह नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ शून्य की संख्या विषम है। उसके बाद एफ नंबर में 8,100। यह पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि यहाँ एक तो शून्य वो सम संख्या में है और इसको छोड़कर भी जो संख्या है वो भी वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ शून्य सम संख्या में है इसलिए यह एक वर्ग संख्या है। जी नंबर में है 7,928। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है। देखिए 8 जिसके इकाई के स्थान पर है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगे। तो अब हम लोग एच नंबर को देखते हैं। एच नंबर है 5,05,050। तो यह होगा हल, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर शून्य जो है वो सम संख्या में नहीं है। आगे 2 नंबर का प्रश्न करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, एक नोट है, इकाई के स्थान पर सम होने पर वर्ग संख्या सम होंगे और जबकि विषम होने पर वर्ग संख्या भी विषम होंगे। तो उसी पर आधारित है यह प्रश्न। एक नंबर है 441। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। तो 441 यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए वर्ग संख्या विषम संख्या होंगे। 2 नंबर में है 2704।
तो वर्ग संख्या सम संख्या होंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है। और 3 नंबर में 961 है, वर्ग संख्या विषम संख्या होंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। 4 नंबर में 3249, वर्ग संख्या विषम संख्या होंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है। 5 नंबर 5184, वर्ग संख्या जो है वो सम संख्या होंगे क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है जो ये सम संख्या है। तो चलो अब हम लोग 3 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल समझते हैं। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। तो 1 नंबर में प्रश्न है 19। तो इसका क्या होगा कि ये इस 19 में इकाई का अंक है 9, तो 9 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 81 और इकाई का अंक हमें प्राप्त होता है 1। तो इसी को हम लोग लिखना है, इकाई का अंक होंगे 1। आगे 21 है तो 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यहाँ पर है 38 जो है 8 और 8 को गुना करेंगे तो 64 होगा जिसका इकाई अंक है 4, तो लिखेंगे इकाई का अंक 4। 66, 6 और इसका इकाई अंक 6 है, 6 और 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 36, तो जिसका इकाई अंक है 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। 42, यहाँ पर इकाई का अंक है 2 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, इसलिए इसका इकाई का अंक हो जाएगा 4। यहाँ है 333, जिसमें इकाई का अंक है 3 और इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 9, इसलिए इसके इकाई का अंक होगा 9। 7 नंबर प्रश्न है 3294, 3294। अगर 4 जो है इसका इकाई है और 4 को 4 से गुना करने पर हो जाएगा 16, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है 3255, 3255। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 5, तो 5 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, जिसका इकाई का अंक है 5, अतः इसका भी इकाई अंक हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन 1237 यानी कि 1237। यहाँ जो है इकाई का अंक है 7 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 49, जहां पर इकाई का अंक है 9, तो इसलिए यहाँ पर भी इकाई का अंक हो जाएगा 9। आगे 10 नंबर प्रश्न है 400। तो यहाँ पर जो है इकाई का अंक 0 होगा क्योंकि 0 को 0 से गुना करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। चाहे वो 10 से 10 को गुना करे या 20 से 20 को गुना करे तो हमें इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 0। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को यह चीज जो है जान लेना है कि संख्या यदि संख्या में एक शून्य होगा तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या हो जाएगी 2, और संख्या में शून्यों की संख्या 2 होने पर वर्ग में शून्यों की संख्या होगी 4, और संख्या में शून्यों की संख्या 3 होने पर वर्ग में शून्यों की संख्या होगी 6। इसी पर आधारित है यह 4 नंबर का प्रश्न। तो जैसे 1 नंबर में है संख्या है 20, यानी कि यहाँ पर शून्यों की संख्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ग में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 शून्य। 2 नंबर में है 400, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या है 2, तो इसके वर्ग में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 शून्य। 3 नंबर में 1000, यहाँ पर शून्यों की संख्या देख रहे हैं 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 शून्य, तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे, हल हो जाएगा 6 शून्य। 4 नंबर में 41, यहाँ पर शून्य है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे, इसका अगर वर्ग निकालेंगे तो कोई शून्य हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। बच्चों मैंने आपके कक्षा के विज्ञान एवं गणित विषय के बहुत सारे अध्यायों के वीडियोस बनाए हैं, और उन वीडियोस को गणित और विज्ञान के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके गणित एवं विज्ञान के वीडियोस को अवश्य देख लें, इससे आप लाभान्वित अवश्य होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।